क्लास 10th साइंस में जो 25 नंबर में फिजिक्स आनी है आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में, आपको उसकी किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि आप 25 नंबर में कम से कम 20 नंबर आसानी के साथ प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि विज्ञान का जो प्रश्न पत्र होता है वो 70 नंबर का होता है यूपी बोर्ड परीक्षा में, और सीबीएसई में भी 70 मार्क्स का ही होता है। तो 70 नंबर में 25 नंबर जो आते हैं, 25 नंबर की आती है आपकी फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान, 20 नंबर में आता है केमिस्ट्री, और 25 नंबर में फिर से आती है बायोलॉजी। तो टोटल जो पेपर बनता है वो बन जाता है आपका पूरा 70 नंबर का पेपर। 3 घंटे 15 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया बिल्कुल न्यू सिलेबस है कक्षा 10 विज्ञान का, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है ताकि आप 20 नंबर 25 में से 20 नंबर तो आसानी से, बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर जाओगे। तो फिजिक्स में अब हम हमारे सिलेबस में केवल 2 यूनिट हैं, एक है 12 नंबर की और एक है 13 नंबर की। पहली यूनिट जो कि फिजिक्स की इकाई नंबर 3 है, जिसका नाम है प्राकृतिक घटनाएं या समृद्धियां, ये 12 नंबर में है। और नेक्स्ट यूनिट जो यूनिट नंबर 4 है भौतिक विज्ञान में, विद्युत का प्रभाव, ये 13 नंबर की यूनिट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 12 नंबर और 13 नंबर। अब देखिए टॉपिक कहाँ से आपको स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहले आप फिजिक्स की एक अलग नोटबुक बनाएंगे, या फिर आप कुछ पेजेस ले लीजिए और उन पर अपना काम करना शुरू करेंगे। आप फिजिक्स की तैयारी अलग से शुरू करना, क्योंकि इसमें फॉर्मूले होते हैं, इसमें न्यूमेरिकल होते हैं और इसमें थ्योरी भी होती है। तो अगर आप इसकी एक अलग पतली सी कॉपी, ज़्यादा मोटी नहीं, पतली सी कॉपी या पेजेस पर अच्छे से नोट्स बनाकर अपनी तैयारी करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो प्राकृतिक घटनाओं वाली जो यूनिट है, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ये आपको पढ़ाया जाएगा, बस आपको नोट्स बनाना शुरू कर देना है। दूसरा टॉपिक होगा गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फिर जो टॉपिक होगा वक्रता केंद्र। किसका वक्रता केंद्र? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष क्या होता है पढ़ाया जाएगा, नोट्स बनाते चलिए। उसके बाद आता है मुख्य फोकस, क्या होता है बताया जाएगा आपको, फोकस दूरी। इसके बाद दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र केवल आपको याद रखना होगा, एक सूत्र होता है दर्पण पर आधारित, उसको आपको केवल याद रखना है, उसको निकालना नहीं है, डेरिवेशन नहीं है अब आपके सिलेबस में, निगमन नहीं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं निगमन का मतलब होता है डेरिवेशन। अब आपको ड्राइव करके फॉर्मूला नहीं निकालना है, केवल सूत्र याद रखना है, उस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अब जो इसी में चैप्टर है उसका नाम है अपवर्तन। तो अपवर्तन हमने क्लास 9th और 8 में भी पढ़ा होगा। तो इसमें अपवर्तन के नियम ये आपको पढ़ना है, अपवर्तनांक पढ़ना है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आधे पेज या 1 पेज में सारे टॉपिक के नोट्स अच्छे से बनाए जा सकते हैं, आप इनको अच्छे से बना सकते हैं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, ये एक टॉपिक है। फिर आता है गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये टॉपिक है। फिर आता है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम और लेंस सूत्र, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम और लेंस सूत्र। यहाँ पर भी आपको निगमन नहीं करना है, अब केवल सूत्र को याद रखना है, लेंस सूत्र आपको केवल याद रखना है। फिर मानव नेत्र आपको पढ़ना है, मानव की जो आँख होती है उसकी संरचना आपको पढ़ाई जाएगी, उसमें लेंस का क्या कार्य है ये पढ़ाया जाएगा। दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष।
किस कारण होते हैं और उनका निवारण अर्थात उनका इलाज कैसे किया जाएगा, ये आपको पढ़ाया जाएगा। इनके आप छोटे छोटे नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। इनके प्रश्न भी हल करना आप प्रैक्टिस कर देना। जब आपके बोर्ड परीक्षा के कुछ महीने रह जाएं, 2 या 3 महीने रह जाएं, तब आप इन चैप्टर्स के जो प्रश्न हैं वो भी एक अलग रफ कॉपी पर हल करना शुरू कर दीजिएगा। उस किसकी मदद से? उन नोट्स की मदद से जो आप बनाएंगे। अभी जल्दी से जब आप तैयारी शुरू करेंगे, अगस्त से सितंबर से आप तैयारी शुरू करेंगे, तो नोट्स बनाइए पहले, फिर रिवाइज करना स्टार्ट करना जब 2 से 3 महीने रह जाएं। फिर आता है गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, ये आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आता है हमारा टॉपिक प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये क्लास 8 की साइंस में भी होता है। फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये भी हम जानते हैं कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी, जो 13 नंबर की यूनिट है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे अच्छे से पढ़ना है, ये तो आपको पता ही कि नोट्स बनाते चलना है। तो इसमें पढ़ना है हमें, इसको थोड़ा जूम कर लेंगे ताकि अच्छे से ये दिखाई दे। तो इसमें हमें पढ़ना है विद्युत धारा, विभवान। क्या आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में डाउट्स हैं? घबराओ मत, डाउटेंट है ना? बस अपनी बुक उठाओ और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्वेश्चन को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। याद तक कि आपको IIT, JEE, नीट, क्लास 6 से 12th, CBSE बोर्ड्स, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र बोर्ड्स, कहीं भी डाउट हो तो डाउट नोट करो। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। अंतर क्या होता है इसको अच्छे से समझना, अपने टीचर्स की मदद लेना। आप विभवांतर तथा विद्युत धारा में क्या संबंध है। इसके बाद आता है ओम का नियम, ओम का नियम। फिर प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम क्या है। इसके बाद प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता क्या है। फिर कारक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। फिर प्रतिरोधों का संयोजन होता है, 2 प्रकार से प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है। दोस्तों प्रतिरोध अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिरोध किसी भी धात्विक चालक, चालक का अर्थ है जिसमें विद्युत प्रवाहित हो सकती हो। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जिससे वह विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करता है, विद्युत धारा के बहाव का विरोध करता है। ये हर एक धातु का एक गुण होता है। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। एवं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव आपको पढ़ाया जाएगा। फिर विद्युत शक्ति जिसको हम P से प्रकट करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत शक्ति, विभवांतर V, धारा I और प्रतिरोध R में संबंध के कुछ सूत्र होंगे जो कि आपको अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेने हैं, अच्छे से उनको याद करना और उन पर आधारित न्यूमेरिकल अर्थात प्रश्नों को भी सॉल्व करना अच्छे से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमें और पढ़ना है, चैप्टर बदल जाता है यहाँ से। अब हमें पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ाया जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बहुत ही बार पूछा जाता है। तो इसके नोट्स आप बना लीजिएगा। जब आप नोट्स बनाते हैं तो फिर आपको याद होता जाता है, फिर आप उसको और संक्षिप्त करके अर्थात और छोटा करके भी लिख पाएंगे कम समय में अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से। नोट्स बनाने का यही फायदा होता है कि नोट्स एक बार आप बनाते हैं, फिर उसको जब आप रिवीजन करना स्टार्ट करोगे तो आप उनको अच्छे से याद कर पाओगे, प्लस उनको अब आप अच्छे तरह से अपनी आंसर बुक में लिख पाओगे। आप परीक्षा में भी उत्तरों को अच्छा लिखोगे अगर आपने पहले नोट्स बनाए होंगे। फिर हम देखेंगे विद्युत मोटर, ये पढ़ाया जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण,
प्रेरित विभवांतर क्या होता है। ये सारे टॉपिक अभी शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन जब आपके टीचर्स इनको समझाएंगे तो अच्छे से समझिएगा। जो टॉपिक ना समझ में आए तो उसको दोबारा पूछिए, क्लियर कीजिएगा। यूट्यूब की मदद आप ले सकते हैं, फिर अपने नोट्स अच्छे से तैयार कीजिएगा। फिर आता है प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। फ्लेमिंग पर आधारित दो नियम है, एक है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और एक है फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। फिर है हमारा विद्युत जनित्र अर्थात विद्युत जनरेटर। जो जनरेटर होता है वो किस प्रकार बनाया गया है, उसका सिद्धांत और उसका कार्य आपको पढ़ाया जाएगा। फिर दिष्ट धारा अर्थात डीसी करंट और प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी करंट। हम जानते हैं कि विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। फिर प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है, एसी करंट जो आता है बिजली वाला करंट, इसकी आवृत्ति क्या होती है, ये हमें पढ़ाया जाएगा। तो इसके बाद हमारा बायो का सिलेबस चालू हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा फिजिक्स का सिलेबस है जो हमें इतना पढ़ना है। यहाँ प्राकृतिक घटनाओं से लेकर आप देखेंगे, यहाँ से लेकर आपको इतने टॉपिक अच्छे से क्लियर करने चाहिए, इनके नोट्स बना लेने चाहिए, तभी आप 20 नंबर तो 25 में आसानी से प्राप्त कर लोगे। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।